Question number 13, page number 332. देखो क्वेश्चन, देखो तीनों क्वेश्चन भी थोड़े हाई लेवल के हैं, तो आप समझने का कोशिश करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा उस तरीके से। इसके पहले टोटल 12 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, 1 to 12। तो वो अगर आपको अच्छे से समझा है, आपने उसका प्रैक्टिस किया है अच्छे से, तो ये इजी जाने वाला है, कुछ खास ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक दो एंट्री न्यू न्यू है। कंपनी forfeited 1000 shares of ₹10 each for non payment of final call of ₹2। कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट कर लिया है? 1000 शेयर्स जब्त कर लिया, कैंसिल कर दिया सामने वाले पार्टी का। ठीक है, क्योंकि उसने लास्ट कॉल, फाइनल कॉल सॉरी ₹2 वाला नहीं भरा था। शेयर फॉरफिट करने का एंट्री क्या है बोलो? शेयर फॉरफिट करते तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी नहीं रहा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट आता है, जितना कॉल किया है वो पूरा अमाउंट फेस वैल्यू का ले लेते हैं हम लोग। तो फाइनल कॉल है तो यानी पूरा ₹10 आ जाएगा। 1000 शेयर है तो 1000 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10,000। यानी पहला एंट्री स्टार्टिंग में बनेगा अपना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10,000 आ जाएगा वो। ठीक है, ₹10 के हिसाब से। फिर हम लोग बोलते टू, वो जो जो पैसा नहीं मिला वो टू करके लिखते हैं हम लोग। तो कौन सा पैसा नहीं मिला है अपने को? फाइनल कॉल नहीं मिला है, लिखा है ना उधर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 लिखा है कि नहीं? क्लियर कट। तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है तो वो टू करके लिखेंगे हम लोग। टू बोलो, हाँ, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹2 के हिसाब से। तो कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स के ऊपर ₹2, यानी 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000 हो गया। और फिर क्या लिखते हैं? टू एक कॉमन हमेशा हर बार, फॉर फीचर, बराबर। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो 10,000 माइनस कितना था वो? 2000, तो कितना बचा? 8,000। तो 8,000 शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा अपना। समझ में आया पहला एंट्री? क्लियर है? जो पैसा नहीं आता है उसको कॉल्स इन एरियर्स भी बोलते हैं हम लोग। जो पैसा नहीं दे रहे सामने वाला पार्टी, अगर कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स हैं जो अपने को पैसा नहीं दे रहे, बाकी सब लोग दे रहे पैसा, कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं दे रहे, तो उनको हम लोग कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर भी यूज कर सकते हैं वर्ड, अदरवाइज वो जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे सेफर साइड कॉल्स इन एरियर्स को। ठीक है, हम लोग लिखने वाले वही है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना छोटा सा एंट्री आपको आने वाला नहीं है, 2-3 एंट्री का पूरा सम आएगा, फुल फ्लेज सम। फुल फ्लेज सम के अंदर कॉल्स इन एरियर्स सुटेबल नहीं है, वहां पे कौन सा पैसा नहीं आ रहा है तो फाइनल कॉल का नहीं आ रहा है, तो वही लिखना सुटेबल है, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ और दिया रहेगा क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक एंट्री। आगे क्या बोला है सम के अंदर? ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड। जो शेयर्स छीन लिया हम लोगों ने वो मार्केट में क्या किया? फिर से बेच दिया। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रिंस ने बाइक खरीदा 1 लाख रुपीज का। ठीक है, 40,000 का इंस्टॉलमेंट पेड किया, अभी तक उसने आगे का इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर पा रहा है। सामने वाले कंपनी वाले, जो शोरूम वाले लोग फोन कर रहे हैं बार बार, उसको बोल रहे हैं ईएमआई भरो, आपका जो ड्यू है पे करो, रिमाइंडर दे रहे हैं उसको, फिर भी नहीं पे कर रहा। तो क्या करेंगे? बाइक उठा करके लेके चले जाए। अब बाइक लेके चले गए, एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट किया उन लोगों ने कि प्रिंस आएगा, पैसा देगा, बाइक लेके जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या करेंगे? बाइक को सजा के रखेंगे प्रिंस की याद में कि आया था कोई तो एक इंसान, पैसा भर नहीं पाया इसलिए उसका बाइक जब्त कर लिया हमने। किसी और को बेचेंगे, बराबर, तो उसको बोलते हैं री इश्यू, वापिस से बेचना। तो बाइक था 1 लाख का, 40,000 मिल चुका है, 60,000 और चाहिए अपने को। तो लोग क्या करेंगे? एक 60 के अराउंड आसपास, मान लो 70 में बेचा उसको, अच्छे से उसका सर्विसिंग किया, चकाचक किया और फिर से 70 में बेच दिया। तो 10,000 तो प्रॉफिट ही हुआ ना उनको एक्स्ट्रा। कहाँ 1 लाख का मिलना चाहिए था, 1,10,000 मिला उनको, 40 से और बाद में फिर 70। तो इसको बोलते री इशू करना, री इशू करेंगे उसको। वैसे यहाँ पर शेयर्स भी क्या करने वाले वो लोग? री इशू करने वाले। फॉरफिट कर लिया तो अपने पास सजा के नहीं रखेंगे उसको, तो मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो पैसा आने का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ तो पैसा आया अपने को, लेकिन अपने को एक्स्ट्रा पैसा आया कि नहीं आया? बराबर। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया, तो जब फर्स्ट टाइम शेयर्स फॉरफिट किया था उस वक्त लॉस हुआ था अपने को,
1 लाख का चीज था, पार्टी ने 40,000 ही दिया, तो 60,000 का लॉस था कि नहीं? अंडरस्टूड, बराबर। लेकिन वो जो 40,000 ले लिया था हमने, उसको हम लोगों ने क्या किया था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाला था, है ना? आपने जो पहला एंट्री पास किया शेयर फॉरफीचर का, उसमें क्या लिखा था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा कॉल्ड अप वैल्यू। फिर 2 जो पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल। फिर 2 शेयर फॉरफीचर, जो पैसा आ चुका है, जो पैसा आ चुका है शेयर फॉरफीचर में लिखा था, बराबर। तो अब भी हम लोग जब बेच रहे हैं और उस वक्त अपने को जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो वो उस शेयर फॉरफीचर में क्या होएगा, एडजस्ट होएगा। तो पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ अपने को। समझ में आ रहा है? अभी मार्केट में अगर मान लो उन्होंने 50,000 में ही बेचा बाइक, कितने में बेचा, 50,000 में, तो क्या लग रहा है 50,000 का लॉस हुआ कि नहीं, क्योंकि बाइक तो 1 लाख का था। तो वो 50,000 का एग्जैक्ट लॉस नहीं है, उसमें से 40 मिला था कि नहीं अपने को, तो उसमें सेट ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं, तो एक्चुअल लॉस पता चलेगा कि नहीं, कि नहीं 10 का ही लॉस हुआ है अपने को। तो इसके लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट रहता है, तो उसके अंदर वो सब एडजस्ट होता है। लास्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, एक अलग से एंट्री बनता है। कैसे बनता है मैं बताता हूँ बोर्ड पे, ठीक है? अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, बेचेंगे उसको, तो सम में देखो डायरेक्टली उसने बोला है 6 रुपए में बेचा है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड। 6 रुपए में बेचा हम लोगों ने। उस पे ऑलरेडी कितना पैसा खा चुके थे हम लोग, 8 रुपया। एकदम क्लियरली वापस से बता रहा हूं मैं, 10 रुपीज का शेयर था, इसमें कितना नहीं मिला है मेरे को, 2 रुपया, यानी कितना मिल चुका है, 8 मिल चुका है। तो खाली 2 ही वसूल करना चाहिए था पार्टी से, बट मैं बेच कितने में रहा हूं, 6 रुपए में बेच रहा हूं। सीधा दिख रहा है ना, प्रॉफिट हो गया बहुत मेरे को, ठीक है? तो 8 रुपए मेरे जेब में जमा है, उसके साथ इस 6 रुपए को क्या करूंगा मैं, एडजस्ट करूंगा, और फिर मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ, और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है? तो ये 6 रुपया मैं जो बेच रहा हूं, देखो आगे एंट्री क्या बोला है, बेचने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 6,000, 6 रुपीज से बेच रहा हूं ना, 1,000 शेयर्स, 1,000 मल्टीप्लाई 6 रुपीज। एकदम क्लियर, शांत, रिलैक्स होकर के बैठे, पहला तो ज्यादा सोचो मत। एकदम फास्ट फास्ट सोचते हैं ना हम लोग, तो है ना दिमाग में कुछ जाता नहीं है। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है अपने को कि हमने किसी का शेयर छीना है, जिसपे कितना पैसा नहीं आया है, 2,000 रुपया नहीं आया, 2 रुपया नहीं आया है, ठीक है, 2,000 नहीं आया है। अब उसी का शेयर हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, 1,000 शेयर बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 6 रुपए में। तो पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आ रहा है, 4 रुपए नहीं आ रहा है, इसको शेयर फॉरफीचर में एडजस्ट करने का है। तो एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। क्योंकि 10 का चीज गया मेरे पास से, चीज तो 10 का गया कि नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल है ना। तो शेयर तो पूरा 1,000 ही दे रहा हूं ना मैं, 10-10 रुपए वाला, तो 10,000 का गया, बदले में 6 ही आया, तो मुझे 4 लॉस दिख रहा है कि नहीं, कि 4 कम मिला। तो उस लॉस को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया, शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर फॉरफीचर का टी बनाना है, शेयर फॉरफीचर का अकाउंट का टी बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर किधर था, क्रेडिट में था, बराबर। कितना है क्रेडिट में, 8,000, तो क्रेडिट में लिख दिया मैंने 8,000। सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट में दिख रहा है, कितना, 4,000, 4,000। इसको क्लोज करेंगे, ये साइड ज्यादा है, 8,000 ट्रांसफर 8,000, 8 माइनस 4, 4,000। इसको डालेंगे हम लोग टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। एंट्री बनेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 4,000, 4,000। ओवरऑल इस ट्रांजेक्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ है अपने को, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? समझ में आ रहा है? पूरा सम करता हूं मैं सॉल्व, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एंट्री तो क्या आने वाला है अपने को, शेयर फॉरफीचर का। शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसमें पैसा नहीं मिला वो, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है ये? तो ये पहले एंट्री पास करता हूं मैं। इक्विटी वर्ड यूज किया है किधर भी वो लोगों ने, एंट्री में नहीं बोल रहा हूं मैं, ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा हूं। क्वेश्चन में यूज नहीं किया है तो हम भी यूज नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में बिठा के रखना है आपको। क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया वही यूज करना है। इक्विटी बोला था इक्विटी, प्रेफरेंस बोला था प्रेफरेंस, यूज ही नहीं किया तो सिर्फ शेयर कैपिटल ऐसे वर्ड यूज करेंगे हम लोग। इनके आंसर पे मत जाओ टेक्स्ट बुक के, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ठीक है? तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
आपको बताया यहाँ पे फेस वैल्यू लेते हैं, वो भी कॉल्ड अप वाला, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किया हमने? 1000 ना। तो 1000 इंटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है इसके अंदर? अभी पूरा कॉल कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दिया उसने। 10-10 रुपए का शेयर है, तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10,000। टू जो पैसा नहीं मिला, कौन सा नहीं मिला? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल पे 1000 शेयर्स पे कितना रुपया नहीं मिला है? 2 रुपया। तो कितना पैसा नहीं मिला अपने को? 2000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये मैं आपको बोलता हूं हमेशा बैलेंसिंग फिगर लेने का, कैलकुलेशन करने का टेंशन नहीं लेने का। तो 10,000 माइनस 2 8,000। नरेशन being 1000 shares forfeited due to non-payment of final call money at the rate ₹2 each। फर्स्ट एंट्री खत्म हुआ। बोलो, इतने में किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट? नो डाउट, इतना समझा? आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर इशूड। सब शेयर मार्केट में बेच दिया। कितने में बेचा? 6 रुपए में बेचा, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर बेचा है? 1000 शेयर बेचा है। कितने में बेचा है? 6 रुपए में बेचा है। तो कितना आने वाला है हाथ में? 6000। अपने पास से जो सामान जा रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी जा रहा है 1000 शेयर्स, लेकिन कितने का है वो? 10-10 रुपए वाला है। 10 का सामान जा रहा है, यानी 10,000 का माल जा रहा है अपने पास से। हाथ में कितना आ रहा है? 6। तो 4000 इधर कम पड़ रहा है कि नहीं डेबिट में? उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग? शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। बीएफई रखने का इसको हमेशा बैलेंसिंग फिगर, और वो है 4000। ठीक है। नरेशन बीइंग 1000 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ₹6 ईच। 1000 शेयर हमने 6 रुपए में बेच दिया। इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? 2 एंट्री। तीसरा एंट्री तो एकदम इजी है। उसके लिए आपको क्या बनाने का है? टी बनाने का है। तो टी बना चुके हम लोग ऑलरेडी। इसमें ढूंढने का शेयर फॉरफीचर का टी बनाने का। तो शेयर फॉरफीचर ढूंढेंगे। इसमें शेयर फॉरफीचर किधर है? 2 करके क्रेडिट में है, मतलब 2 यानी क्रेडिट। शेयर फॉरफीचर कितना? 8000। तो शेयर फॉरफीचर के क्रेडिट में जाके लिखा मैंने 8000। तो नेक्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर किधर है? डेबिट में है। कितना है? 4000। तो लिखा डेबिट में 4000। क्लोज किया, 8000 ज्यादा ट्रांसफर 8000, 8000 माइनस 4000, 4000। इधर लिखते कैपिटल रिजर्व। एंट्री यहां से ऐसे बनता है और यहां से ऐसे जाता है एंट्री। तो एंट्री बनेगा अपना शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट $4,000 to capital reserve account 4,000 being balance of share for feature account is transfer to capital reserve account। खत्म हो गया। समझा ये तीनों एंट्री कैसे किया? पहला क्या किया? फॉरफिट कर लिया। दूसरा क्या किया? री इशू कर दिया। फिर क्या किया? टी बना दिया और डिफरेंस ट्रांसफर करके एक एंट्री पास कर दिया हम लोगों ने।